से जो भी लर्नर्स फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं गाइज, मेरा नाम है कृतिका, मैं अन अकेडमी पर एजुकेटर हूँ मई 20 से। और आप लोगों को जो भी चीज जो भी टॉपिक मैं पढ़ाती हूँ उसकी इजी से इजी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करती हूँ, और आप मेरे साथ में अन अकेडमी का हिस्सा बन सकते हैं। और हिस्सा बनने के लिए, डिस्काउंट के लिए, एनरोल करवाने के लिए रेफरल कोड है UGC10 जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वापस से हमारे पास में 2 लोग आ चुके हैं। नाम बताने की मुझे लगता नहीं है जरूरत है। ये कौन है? संता। एंड ये कौन है? बंता। आगे बात समझ में? संता एंड बंता। हमने कल संता एंड बंता का एक निकनेम निकाला था। अगर आपको याद है वो निकनेम तो जल्दी से कमेंट करके बता दो यार, ताकि मैं और कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़ाऊं कि हाँ जो पढ़ा रही हूँ वो करेक्टली आपको समझ में आ रहा है। संता एंड बंता का तो सबको पता चल गया। अब इनका एक शॉर्ट फॉर्म नेम, हमने कल एक निकनेम निकाला था। हमने संता का भी निकाला था और बंता का भी निकाला था। देखो ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बात सबसे पहले आंसर दिया है अरुण जी ने। तो वो बोल रहे हैं मैम संता का नेम हमने निकाला था सैम। वो सैम कौन था? दृश्यम वाला सैम था। और बंता का नेम हमने निकाला था RDX, नहीं RDF। तो सैम एंड RDF तक का तो समझ में आ गया आपको। सैम मीन्स, सैम में ऐसा नहीं था कि एक अकेली मीनिंग थी। S मीन्स सेंडर, जहां से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। A मीन्स, सॉरी E, E मीन्स एनकोडिंग। M means message. Okay, and RDF, R means receiver. Okay, D means decoding. And F means feedback. करेक्ट। इसके बीच में एक चैनल आएगा बस, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो चलिए संतान बनता को हमने देख लिया था। सैम हम तक सैम एंड RDF का कनेक्शन हमने जान लिया था। सैम SEM सेंडर एनकोडिंग मैसेज, RDF रिसीवर डिकोडिंग एंड फीडबैक, उसके बीच में आ जाएगा चैनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही सिंपल सी बात ये आती है कि जो हम कम्युनिकेशन करते हैं कितने टाइप का होता है। जनरल बात है, आज मैं अभी आपसे बात कर रही हूं तो इसका हमारा टाइप अलग है, क्योंकि मैं आपसे लाइव इंटरेक्ट कर रही हूं, लेकिन मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं नहीं देख पा रही हूँ आपको। आप अगर अभी अपने बहन से या भाई से बात कर रहे हैं तो उनसे आप बात करने का तरीका अलग है। फ्रेंड से चैट करोगे तो वो अलग तरीके से करोगे, होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन के पास में बहुत सारी वेराइटीज है, वो अकेला नहीं है, और इसके अलग अलग टाइप्स हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कम्युनिकेशन के टाइप्स का। और एक बार आप फटाफट से वीडियो को शेयर करके आ जाओ। ज्यादा से ज्यादा लर्नर्स होने चाहिए। परसों हमने टारगेट लिया था कि इतने लर्नर्स तो आने ही चाहिए, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी के साथ में दोस्तों सबसे पहले जो हमने कम्युनिकेशन को कल डिफाइन किया था, द एंटायर कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 7 components, एंड द 7 components वर द सेंडर, एनकोडिंग एंड मैसेज, दैट इज कॉल्ड सैम। उसके बाद में कम्युनिकेशन का चैनल आ जाता है, और फिर रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक। आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। सीधा चलते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में। तो देखिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को हम सिर्फ एक तरीके से डिफाइन नहीं करते। मेजरली इसे हम 2 तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे पहला ये होता है कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं। होता है ना कि जैसे हमारा एक रिलेशन होता है, कोई भी एक रिश्ता होता है। जैसे आप हैं, आप एक इंसान तो है, लेकिन आपका हर व्यक्ति के साथ में एक अलग अलग रिश्ता है। जैसे आपका रिश्ता आपके जो फादर के साथ में है उसमें कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप जो चाहें वो उनको नहीं कह सकते हो, आपको एक लिमिट में बात करनी पड़ेगी। मम्मी के साथ में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है, और दोस्त के साथ में तो पूछो ही मत, है ना। तो इसका मतलब हम एक इंसान है, लेकिन रिलेशनशिप के बेस पे हमारे रिलेशन सबके साथ में अलग अलग है, होता है। तो वैसे ही कम्युनिकेशन भी एक एज ए इंसान मान लो आप, उसका भी रिलेशन के आधार पे सबसे अलग अलग इंटरेक्शन होता है। कभी वो सिर्फ खुद से बात करने में विश्वास रखता है, कभी वो 2 लोगों से, कभी ग्रुप से, तो कभी पूरी दुनिया से। ठीक है। और कम्युनिकेशन करा कैसे जाता है उसमें भी अलग अलग टाइप्स है। कभी बोलने में विश्वास रखता है तो कभी लिखने में, कभी सिर्फ और सिर्फ इशारों से बात हो जाती है तो कभी कुछ और। तो ऐसे हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन को एक पर्सन मान के डिवाइड करेंगे। कोई भी लिखिएगा मत अभी प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। ठीक है।
दिसंबर वाला कब होगा मैम प्लीज? दिसंबर वाला का नोटिफिकेशन अभी तो देखो, मैं आपको बिल्कुल भी, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस चीज का। इतना जरूर कह सकती हूँ कि दिसंबर वाला पेपर आप लोगों का मार्च के आसपास, अगर देखो मर्ज करवाना होगा एनटीए को तब तो जून में जाएगा, दिसंबर 22 एंड जून 23। लेकिन मर्ज नहीं करवाना है तब फिर फरवरी मार्च आप मान के चल सकते हो। ओके, सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन और उसके टाइप। तो यहाँ पे नोट करिएगा, कम्युनिकेशन। ठीक है, हमारी आज की क्लास का चैप्टर है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले कम्युनिकेशन आता है चैनल बेस्ड, और दूसरा आता है रिलेशनशिप बेस्ड। आगे बात समझ में? चैनल बेस्ड में अगर बात करी जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज वर्बल एंड सेकंड इज नॉन वर्बल। ओके, रिलेशनशिप बेस्ड में बात करी जाए तो फोर टाइप्स का ये रिलेशनशिप होता है। इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। आगे बात समझ में? तो कम्युनिकेशन उसके टाइप्स हम बात कर रहे हैं, पहले तो चैनल बेस्ड पे और दूसरा रिलेशनशिप बेस्ड पे। रिलेशनशिप बेस्ड का मतलब ये होता है कि हम जिससे भी बात कर रहे हैं उससे हमारा संबंध क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हम खुद से बात कर रहे हैं तो वो इंट्रापर्सनल है। सिर्फ दो लोग अगर आपसे बात कर रहे हैं तो वो इंटरपर्सनल है। लेकिन अगर आप एक ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जिन्हें आप जानते हैं, फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है, और उनकी जो काउंटिंग्स है वो लिमिटेड है, मतलब चाहे 1000 लोग होंगे लेकिन वो लिमिटेड लिमिटेड होने चाहिए, और मास मीडिया में जिसमें कोई लिमिटेड नहीं होता है। तो चैनल बेस्ड हो गया आपका, रिलेशनशिप बेस्ड हो गया। अब इसके बाद में एक और टाइप आता है, देखिए, फिर एक आता है आपका स्टाइल एंड पर्पस या पर्पस। पर्पस बेस्ड आगे चले तो यही कम्युनिकेशन आपके दो टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा? सबसे पहले आएगा फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, और फिर आएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आगे बात समझ में? फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड सेकेंड इज इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सो अब बस कंप्लीट जो आपका जितने भी तरीके का कम्युनिकेशन चलेगा ना, वो इसी के इर्द गिर्द घूमना है। इसको रट लो, याद कर लो, समझ लो, ठीक है? और हर कम्युनिकेशन एक दूसरे से इजीली इंटर रिलेट कर रहा है। और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको करना ही करना है और जहां से सवाल आते ही आते हैं, एक तो है वर्बल एंड नॉन वर्बल, वो आपको डेफिनेटली करना है, और एक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। बाकी जो इंटर इंट्रा पर्सनल है ये कॉमन हो चुके हैं, यहाँ से एनटी ने बहुत बार सवाल पूछ लिए, अब वो मूड में नहीं है, अब सवाल बनते हैं यहाँ से। ओके, नोट कर लिया, आगे चले। गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मूव करेंगे हमारा सबसे पहले टाइप का कम्युनिकेशन, जिसे हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, मतलब कि संबंधों के आधार पे। ये वो कम्युनिकेशन है जहां से शुरुआत मानी जाती है कम्युनिकेशन की, क्योंकि रिलेशनशिप बेस पे हम चार तरह से डिवाइड करते हैं: अंतः वैयक्तिक संचार, अंतर वैयक्तिक संचार, समूह संचार और जनसंचार। तो दोस्तों, जो सबसे पहला संचार का प्रकार आता है अंतः वैयक्तिक, जिसे हम इंट्रा पर्सनल बोलते हैं। इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है जहां पे हमारी बात सिर्फ हमसे हो रही है, उसके अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं है, दूसरा भी नहीं है, सिर्फ मैं और कोई नहीं। तो सबसे पहले बात करें जहां पे इंट्रापर्सनल की, तो ये वो टाइप का कम्युनिकेशन है जिसमें हम सिर्फ सेल्फ से बात करते हैं। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, आपकी सेल्फ से मैम बात कैसे करी जाती है? तो दोस्तों, खुद से बात करने का एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि जहां कहीं भी हम ये सोच रहे हैं, कोई भी हमारे माइंड में जो थॉट चल रहे हैं,
ठीक है, तो जो इंट्रापर्सनल है इसका आप एक ले सकते हो कि हमारे माइंड में चलने वाले जितने तरीके के थॉट होते हैं वो सब इसके अंदर काउंट होते हैं। हमारे माइंड में चलने वाली जितनी तरीके की टेंशन होती है वो इसमें आती है। सपने इसके अंदर आते हैं। इवन अगर आप अपने यहाँ पे डायरी भी लिख रहे हैं, आप अगर कुछ डायरी में नोट कर रहे हैं जो सिर्फ आप तक ही लिमिटेड है, होती है ना लोगों की पर्सनल डायरी होती है जिसमें वो अपने 1000 करोड़ के हीरे कहाँ रखे हैं उसके राज लिखे होते हैं उनके अंदर, है ना। तो वो जो थॉट यहाँ पे डालते हैं वो डायरी के अंदर, वो किस में आता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आता है। इसका मतलब हर वो तरह का कम्युनिकेशन जिसमें कोई दूसरा पर्सन है ही नहीं। दूसरी वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे आप किताब में लिख रहे हो, जैसे आप अपनी किताब को पढ़ रहे हो, अपने से बात कर रहे हो, मिरर में खड़े रह के आप खुद से बात कर रहे हो। ठीक है, मतलब जहां पर आपका थॉट किसी दूसरे तक नहीं जा रहा है, सिर्फ आपके पास में है, वो आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो जाएगा। आगे बात समझ में, खुद से बात करना। दूसरा आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये वो कम्युनिकेशन है जिसमें सिर्फ दो लोग हैं। जैसे आपने 1000 करोड़ के हीरे कहाँ रखे हैं ये तो आपने अपने डायरी में लिख दिया, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि इन हीरो का राज मुझे किसी को तो बताना पड़ेगा ताकि मेरे को सपोर्ट में रहे। तो आपने अपने फ्रेंड तक सिर्फ उसको शेयर किया कि देख भाई तुझे बता रहा हूँ केवल, तू किसी और को मत बताना। तो वो जो उस टाइप के लोग होते हैं ना जो ये कहते हैं कि देख भाई मेरे को उसने बताया था पर मना किया था बताने के लिए, लेकिन मैं, तू मेरा दोस्त है तो मैं तुझे बता रहा हूँ, तू किसी को मत बताना। हालांकि अब वो दोस्त भी किसी दूसरे को बताएगा, वो तीसरे को बताएगा, बात फैलेगी, लेकिन जो इंसान ये कह रहा है कि उसने मुझे मना किया है बताने के लिए फिर भी मैं तुझे बता रहा हूँ, उस पर तो कभी ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। ये तो एक आपको एक अलग से ज्ञान दे रही हूँ मैं क्लास का, क्योंकि जब वो उसी का नहीं हो रहा तो वो आपको क्या ही करेगा। तो मान लो कि उसको किसी ने कोई एक राज की बात बताई, उसको वो आपको बता रहा है, बट दो लोग हैं। जैसे यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पर्सन था, इसने इसको एक राज की बात बताई, इसने इससे राज की बात सुनी, ये चल दिए इधर इनको अपनी एक राज की बात बताने, इन्होंने राज की बात सुनी, ये चल दिए इधर किसी दूसरे पर्सन को राज की बात बताने। तो एक टाइम पे कम्युनिकेशन तो दो ही लोगों के बीच में हो रहा है। इसी को हम क्या बोलेंगे, आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलेंगे, जिसमें सिर्फ टू पीपुल्स आएंगे, दो लोग और कोई नहीं। सिर्फ दो लोग आएंगे और कोई नहीं। समझ में आ गया। जैसे दोस्त से बात कर रहे हैं, अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं कि मम्मी लद्दाख जाना है फ्रेंड्स के साथ में घूमने, पापा को मना लो ना, तो वो सिर्फ आप और आपकी मम्मी मनाएगी, मम्मी जानेगी, फिर मम्मी और पापा आपस में बात करेंगे। दो से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, है ना। अब इसमें क्या है, इसमें ये आपके घर वाले भी हो सकते हैं, तो आप किसी से मीटिंग करने जा रहे हो तो वो भी हो सकता है। ठीक है, आप रास्ते में खड़े खड़े किसी ड्रेस की प्राइस पूछ रहे हो किसी एक से कि भैया ये ड्रेस कितने की थी, तो वो भी हो सकता है, क्योंकि दो लोग बात कर रहे हैं। तो कहीं पे भी इस पूरे संसार में जहां दो लोग बात कर रहे हो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। दो से एक नहीं होना चाहिए, दो से तीन नहीं होने चाहिए, सिर्फ दो लोग, ओनली टू पीपल्स आर अलाउड। आगे बात समझ में। चलो जी, इसके बाद में फिर एक आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। अब ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब क्या, वो जो 1000 करोड़ के हीरे थे जो एक ने अपने मन में रखे थे, फिर उसको लगा नहीं दोस्त को बताए बिना काम नहीं चलेगा, तो वो जो दोस्त था ना उसने क्या किया, मन में आ गया लालच, उसने बता दिया 5-6 लोगों को। उसने बोल दिया कि देखो भाई ऐसे ऐसे 1000 करोड़ के हीरे हैं, अपन सब मिल बांट के कर लेते हैं। आपने किसी ने मालामाल मूवी देखी है क्या, पुराने टाइम में बहुत पहले एक पिक्चर आई थी मालामाल वीकली करके, जिसमें एक लॉटरी टिकट होता है, वो कंप्लीट एक गांव का सीन होता है जिसमें परेश रावल मेन रोल में होते हैं और भी बाकी एक्टर्स होते हैं। ठीक है, रितेश देशमुख, परेश रावल होता है। तो उसमें आपने देखा होगा ना कि वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इन चारों टाइप के कम्युनिकेशन का। कैसे, वो जो लॉटरी टिकट होता है वो पहले सिर्फ एक व्यक्ति को पता होता है, उसकी डेथ हो जाती है, फिर उससे वो पता चलता है दूसरे को, दो लोगों को पता चला, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल से फिर वो पता चलता है 10 लोगों को, ग्रुप कम्युनिकेशन, और फिर उसके बाद में वो खबर पूरे गांव में फैल जाती है, मास कम्युनिकेशन। तो वो जो एक लॉटरी का टिकट था जो सिर्फ एक व्यक्ति से स्टार्ट हुआ था, वो एंड ऑफ द डे पूरे गांव तक वो बात पहुंच जाती है, 2 दिन के अंदर अंदर गांव तक पहुंच जाती है बात, और सब आ जाते हैं अपना अपना हिस्सा मांगने के लिए। तो वही बात हो रही है यहाँ पे, इंट्रापर्सनल ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें सिर्फ राज को मैं जान रहा हूँ, 1000 करोड़ के हीरे कहाँ हैं वो सिर्फ मैं जानती हूँ। इंटर में मैंने मेरे एक दोस्त को बताई, लेकिन वो दोस्त बेकार था, उसने अपने सारे ग्रुप को बता दी और ग्रुप में से किसी एक ने आज तक में खबर छपवा दी। तो भाई जो मेरे को राज पता था वो इंट्रापर्सनल है, मेरे दोस्त को जब मैंने बताया इंटरपर्सनल हुआ। जब उसने अपने कंप्लीट ग्रुप को बता दिया, ग्रुप कम्युनिकेशन हुआ, और किसी ने जब अखबार में न्यूज निकलवा दी, तो वो मास कम्युनिकेशन हो गया। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है जनसंचार। जैसे कि अभी हमारी जो क्लास है, अभी तो ठीक है हमारा लाइव इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसी को रिकॉर्डेड डाल दूं तो ये मास कम्युनिकेशन में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा भाई, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि कितने लोग इसको देखेंगे, कितने लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे कि डिसलाइक करेंगे, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो जहां पे मैंने एक मैसेज दिया लेकिन उसकी रीच बहुत लंबी है, ये वीडियो चाहे तो कितने भी लोगों तक जा सकता है, ये कहलाएगा मास कम्युनिकेशन। आ रही है बात समझ में।
देखो ऐसे कम्युनिकेशन तो जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स के साथ में पढ़ोगे ना उतना अच्छे से क्लियर होगा, रटने की कोशिश करनी ही नहीं, और स्पेशली मेरी क्लास में तो रटना अलाउड ही नहीं है। जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ, जैसे कल हमने संता बंता को सैम और आरडीएक्स बना दिया था, उससे हमें क्लियर हो गया कम्युनिकेशन का प्रोसेस, कभी नहीं भूलेंगे। आज हमने रिलेशनशिप वाले को मालामाल वीकली मूवी से जोड़ के देख लिया कि कैसे इंटर इंट्रा ग्रुप और मास में चीजें कन्वर्ट होती हैं, तो उससे अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। तो चलो थोड़ा सा अब हम भी देख लेते हैं कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जहां पर हम क्या कर रहे हैं, संचार को स्वयं के साथ कर रहे हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ। वन सेल्फ मीन्स आई, मी एंड माई सेल्फ, मेरे अलावा और कोई भी नहीं। जैसे कि खुद से बात करना, कि अब खुद से बात करने का मतलब ये कि अरे यार एग्जाम नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसे हो गया वैसे हो गया, हमेशा बात करना। इमेजिनेशन करना कि हम एक कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, जेआरएफ हो गया है, उसका विजुअलाइजेशन करना। इवन आप अगर अपने पास की मेमोरीज को रिकॉल भी कर रहे हो, किसी के साथ में हुआ है कभी ऐसे रात को लेटे लेटे दिमाग में आ जाए कि आपने 2 साल पहले क्या काम किए थे, फिर हंस रहे हो, खुद ही के कामों पे हंस भी रहे हो, फिर कुछ ऐसे मूवमेंट्स भी रहते होते हैं जो जिनकी जिनकी वजह से आप एम्बेरसमेंट फील करते हो, तो वो भी आपको याद आ जाते हैं। तो एक अलग अलग एक्सप्रेशन हम कई बार खुद को दे रहे होते हैं पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करके, तो वो भी इंट्रापर्सनल का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब चलो ठीक है, इसका एक अच्छा एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। जैसे यू रीड ऑन योर सेल फोन स्क्रीन दैट योर फ्रेंड्स आर गोइंग टू हैव अ डिनर एट योर फेवरेट रेस्टोरेंट। आपके पास में मैसेज आता है कि आपके फ्रेंड आप ही के फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं। आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? आपके दिमाग में आएगा वो रेस्टोरेंट, वहां पे चलने वाले गाने और वहां पे मिलने वाला खाना। तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि मैं भी तो लास्ट टाइम गया था वहां पे, मैंने ये ऑर्डर किया था, उसका ये बहुत अच्छा था, और आज मेरे दोस्त जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये सोचोगे कि काश मुझे भी बोल देते कि तुम भी चलो। तो आप अपने दिमाग में क्या बोलोगे कि मैं भी इनको बोल देता हूँ कि मुझे भी लेके चलो। सो डू यू स्टार्ट टू वर्क आउट अ प्लान फॉर गेटिंग फ्रॉम योर पेरेंट प्रेजेंट लोकेशन टू द रेस्टोरेंट? डू यू सेंड योर फ्रेंड अ टेक्स्ट मैसेज asking if they were company? Until moment when you hit send button, you are communicating with yourself। आगे बात समझ में? मतलब आपके दोस्त आपके रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आपको मैसेज किया उन्होंने कि देख हम तेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। आपके दिमाग में क्या आएगा? अरे यहाँ का तो पनीर टिक्का बहुत फेमस है, यहाँ का तो मेरे को ये बहुत पसंद है, पिछली बार मैंने गया था तो मैंने बहुत खाया था, यहाँ के तो वर्कर्स भी मुझे जानते हैं, स्टाफ भी मुझे जानता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, इनको ज्वाइन किया जाए। आप व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करने ही जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप कर चुके हैं आप, लेकिन आपने सेंड का बटन नहीं दबाया। तो जब तक आप किसी को भी मैसेज भेजने के पहले सेंड का बटन नहीं दबा रहे हैं, वही आपका इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन है। क्योंकि जैसे सेंड का बटन दबा दोगे आपके दोस्त उसको देख लेंगे, इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन इंट्रा से इंटर हो चुका है, इंटर से ग्रुप हो चुका है। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो वायरल कर देते हैं, तो वो तो मास में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये आपका बहुत ही साधारण सी डेफिनेशन थी इंट्रा पर्सनल संचार की। तो अगर कीवर्ड एक लेना पड़े हमें तो क्या लेंगे? इन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वी कम्युनिकेट विद अवर सेल्फ। सिंपल सी बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब इतना समझ लो कि जहां कहीं भी बात आप खुद से कर रहे हो, अनटिल वो बात दूसरे तक नहीं पहुंच रही है तब तक वो इंट्रापर्सनल है। आगे आप अपनी सोच लगाएंगे, क्वेश्चन अगर आएगा तो आप आराम से अब इसको सोच के कर सकते हो। इसके बाद में जैसा मैंने बोला कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आ जाता है। इंटरपर्सनल में क्या होता है कि अब आप एक्सचेंज कर रहे हैं आइडियाज को, समथिंग समथिंग, कि पहले जैसा था, अब आपने अपनी बात अपने दोस्त को कही, आपके दोस्त ने फिर से उस बात पे आपको रिप्लाई दे दिया। तो जहां पे दो लोग बात कर रहे हैं, जैसे आप अपने दोस्त से फोन पे बात कर सकते हैं, फेस टू फेस मिलके जब आप बात कर रहे हैं, सिर्फ दो लोग, उससे ज्यादा नहीं। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। द मेन लाइन इज एक्सचेंज। इंट्रा में एक्सचेंज नहीं हो रहा था, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड एक्सचेंज ऑफ फीलिंग बिटवीन टू, नॉट मोर पर्सन। मोर हो जाएंगे तो ग्रुप में चला जाएगा। टू पर्सन, अब ये वर्बली भी हो सकता है और ये नॉन वर्बली भी हो सकता है। मतलब आप अपने दोस्त से अगर व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं तो वो भी इंटरपर्सनल में है, क्योंकि आप और आपका दोस्त चैट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप अपने दोस्त से इमोजीज के साथ में खेल रहे हैं, होता है ना व्हाट्सएप के ऊपर लोग जीआईएफ भेज भेज करके ही 1000 पन्नों का चैट बना देते हैं, वो भी इंटरपर्सनल है। दो लोगों के बीच में संचार होना चाहिए, अब वो चाहे वर्बल हो रहा है, नॉन वर्बल हो रहा है, फॉर्मल हो रहा है, इनफॉर्मल हो रहा है, दो लोगों के बीच में जहां बातचीत हो रही है, सिर्फ दो लोग जहां मौजूद हैं, इंटरपर्सनल हो जाएगा। तो इंटरपर्सनल इज इक्वल टू टू पीपल। It is often included face-to-face exchange of information in form of voice, facial expression, body language, gesture. Interpersonal communication skill is measured through the effectiveness of transferring message to others.
चलिए, इसके बाद में एक आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये है कि जहां पे आपके आइडियाज जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, राइट। अब एक आइडिया कैसे लगेगा आपको कि मैम ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन दोनों में ही दो से ज्यादा लोग हैं, इसको डिफाइन कैसे करें। डिफाइन करने जैसी बात यह है कि अगर आप जिन भी लोगों से बात कर रहे हैं अगर वो एक लिमिटेड लोग हैं या काउंटेड हैं, कि आपके घर में आपके सहित 15 लोग रहते हैं, ठीक है, मेरे घर में 17 लोग रहते हैं, तो हम रहते तो 17 लोग हैं, तो इसका मतलब ये एक ग्रुप है कि मेरे पास में काउंट है कि हम 17 लोग हैं। 4 लोग भी हो सकते हैं किसी के घर में, किसी के घर में 50 लोग भी हो सकते हैं। जैसे कि कहीं पर भी आप जा रहे हैं, एक सेमिनार आपने अटेंड किया और उस सेमिनार में 50 लोग थे, ठीक है, तो 50 लोगों के बीच में जो वार्तालाप हुई है ना वो एक ग्रुप कम्युनिकेशन में आएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे 50 लोग हैं, काउंटेड है। मास कम्युनिकेशन, जैसे मान लो मैं यूट्यूब पे क्लास ले रही हूँ, मेरी शायद 2 ही वॉचिंग आए, मैं लाइव पढ़ा रही हूँ, सिर्फ 2 वॉचिंग आ रही है, 2 वॉचिंग आ रही है, लेकिन फिर भी वो मास कम्युनिकेशन है। क्यों? क्योंकि 2 के अलावा ये कितनी भी आ सकती है, कितनी भी घट सकती है, कितने भी लोगों तक ये जा सकती है। तो जहां पे कोई काउंट नहीं हो वहां तो होगा मास कम्युनिकेशन, और जहां पे ग्रुप कम्युनिकेशन मीन जहां पे काउंटेड हो लोग। ओके। मैम 2023 की एग्जाम डेट आ गई है क्या? नहीं इमरान, अभी तक नहीं आई है, जब भी आएगी तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। कोई बात नहीं आयुषी। सो दिस इज द ग्रुप कम्युनिकेशन। बिल्कुल आशीष, जैसे कि मीटिंग या कॉलेज में ग्रुप में पढ़ाई, ग्रुप स्टडी जो आज तक सक्सेसफुल नहीं हुई लोगों की, उसको बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। 4 लोग हैं, चलो जिनके घर में जितने लोग हैं वो सब ग्रुप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। होता ही नहीं कि मॉर्निंग टॉक्स इंडियन फैमिलीज में चाय के वक्त सुबह सुबह बातें करी जाती है। अब वो 4 लोग होंगे तो 4 लोग बात कर लेंगे, 6 लोग होंगे तो 6 लोग बात कर लेंगे, लेकिन वो बातें जरूर होती है, तो उसे ही हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। अब देखो, द टर्म ग्रुप कम्युनिकेशन रेफर द मैसेज दैट आर एक्सचेंज बाय द ग्रुप मेंबर्स। जैसे इंट्रापर्सनल में तो अपन ही सोच, सब कुछ थे, मैं ही सोच रही हूँ, मैं ही बना रही हूँ, मैं ही बिगाड़ रही हूँ। जैसे सपनों में मैंने मेरा घर बना लिया, घर बना के उसको मुझे पसंद नहीं आया तो उसको तोड़ भी दिया, इंट्रापर्सनल था, मेरा कुछ नहीं लगा। इंटरपर्सनल में मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ में बातचीत करी, उसने मुझे बताया ऐसे कर ले वैसे कर ले, मैंने उसको बताया ये कर ले वो कर ले। ग्रुप के अंदर पूरा ग्रुप आपको दे रहा होता है सलाह, तुम ये भी कर सकते हो, तुम वो भी कर सकते हो, ये वो। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, जहां पर आपको पता ही नहीं होता है कि आपको सलाह कहाँ कहाँ से मिल रही है। जैसे मेरे वीडियोस होते हैं, कई बार स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, कुछ बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, कुछ बहुत अलग कमेंट करते हैं, और कुछ ज्ञानवर्धक बातें करने के लिए कमेंट करते हैं कि मैम आप ऐसे कर लिया करो, मैम आप वैसे कर लिया करो। मेरे एक स्टूडेंट थे ज्योग्राफी के, वो मुझे कहता है मैम आप मैप मत बनाया करो। ज्योग्राफी की मैं टीचर, वो ज्योग्राफी का स्टूडेंट, बट वो मुझे कमेंट कर रहा है कि मैम मैप मत बनाया करो। इसका मतलब क्या है, मुझे तो नहीं पता कौन है, पर वो मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहा है। तो वो क्या है, मास कम्युनिकेशन है, जहां हमें पता ही नहीं होता है कि हमें कौन सलाह आके दे जाए। ठीक है, कौन ज्ञानचंद आ जाए, कौन सा रायचंद आ जाए, वो देके जाएगा हमें सलाह, तो वो मास कम्युनिकेशन है। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्रुप संचार हो गया, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन को हम अलग से भी पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री क्या है, लेकिन इसको ये समझ लो कि मास कम्युनिकेशन मौखिक और लिखित मीडिया के माध्यम से बड़े दर्शकों को संदेश भेजने, प्राप्त करने और विश्लेषण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये देखते हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे आपको खबर पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी, ठीक है, तो जब इंडिया में इमरजेंसी लगाई गई तो इंदिरा गांधी जी ने एक रास्ता लिया कि उनको बताना था पूरी देश को। अब वो हर घर में जाके तो नहीं बोल सकती थी कि इमरजेंसी है, नहीं कह सकती थी, है ना, तो उन्होंने सहारा किसका लिया, रेडियो का। रेडियो पर आई, घोषणा करी कि कल रात, आज रात इतने बजे से भारत में इमरजेंसी लागू हो जाएगी। तो उन्होंने तो सिर्फ एक रेडियो पर ये बात बोली, लेकिन वो सारे भारतीयों तक, पूरी दुनिया तक ये बात पहुंच गई कि इंडिया के अंदर इमरजेंसी लग गई है। आगे बात समझ में, तो वो मास कम्युनिकेशन था। एक और दूसरा एग्जांपल, आप में से कितने लोगों ने थ्री इडियट्स पिक्चर देखी है? थ्री इडियट्स पिक्चर कितने लोगों ने देखी है? सबने देखी है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं देखी है। तो थ्री इडियट्स पिक्चर के अंदर जब रिजल्ट अनाउंस होते हैं तो ये पता चलता है कि रिजल्ट अनाउंस हो गया, और उसके बाद में ऐसा होता है ना कि एक सब सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टर के पास में बैठ के फोटोज खिंचवाते हैं। तो वो जो लीड रोल प्ले करता है रेंचो, वो डायरेक्टर के बगल में बैठता है और वो बोलता है कि सर ये रिजल्ट को है ना ओपनली नहीं लगाना चाहिए, क्यों किसी को किसी की खामी और वो दिखाई जाए। तो वो क्या बोलते हैं, तो आपके नजरिए से हम रिजल्ट को हर किसी स्टूडेंट के कान में जाके बताएं?
तो वो जो कान में जाके बताए, इसका मतलब कि अरे भाई इतने स्टूडेंट हैं, सबको बता नहीं सकते हैं, तो एक बार हमने नोटिस लगा दिया, उसको जितने लोग आए उतने लोग आके देख जाए। तो वही किसका एग्जाम्पल हो गया अपने मास कम्युनिकेशन का, जहां आपने एक बार करी, जैसे मैंने वीडियो बनाया, आज वीडियो बनाया, अब ये जो जितना भी 40-50 मिनट का वीडियो बनेगा ये परमानेंट है। आज जो लाइव नहीं ले पाया वो भी इसको देख लेगा, जिसको नहीं देखना था वो भी देख लेगा, सब ये कर लेंगे। तो ये मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। अब इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? सुबह सुबह आपके घर में आने वाला न्यूज़पेपर मास कम्युनिकेशन है, आज तक पे चलने वाली डिबेट मास कम्युनिकेशन है, डीडी न्यूज पे चलने वाला कृषि दर्शन मास कम्युनिकेशन है। तो हर वो संचार जिसमें लोगों को नहीं पता है कि उनकी बातें कहाँ तक चली जाएगी, व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे होने वाला वायरल वीडियो मास कम्युनिकेशन है। तो हर वो संचार जहां पे अनलिमिटेड ऑडियंस तक आपका मैसेज पहुंचेगा, मास कम्युनिकेशन कहलाएगा। टीवी, रेडियो, समाचार पत्र के द्वारा अपनी बातों को सभी तक पहुंचाना, वायरल वीडियो भी इसका एक एग्जाम्पल है। आगे बात समझ में? तो ये आपके सामने हमने समझे थे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के प्रकार। तो संचार के प्रकार के अंदर हमने जो मेन कम्युनिकेशन के टाइप्स थे रिलेशनशिप बेस पे, देखिए कम्युनिकेशन टाइप्स, रिलेशनशिप बेस्ड, ओके, रिलेशनशिप बेस्ड में इंट्रा, इंट्रा का मतलब कौन, सेल्फ के साथ में बात करना। इंटर, टू पीपल, सॉरी, ग्रुप, लिमिटेड पीपल एंड मास, अनलिमिटेड पीपल, ओके। तो इंट्रा टॉक का एक जो स्लोगन हम ले सकते हैं, आई, मी एंड माई सेल्फ, ठीक है। और इंटर पीपल, इंटर कम्युनिकेशन का पता है अपन किसी को ले सकते हैं, वो किसी को नहीं कहेगा, वो किसी को नहीं कहेगा, किसी को नहीं कहेगा या किसी को नहीं कहेगी, ठीक है। मतलब अब ऑब्वियसली बात है, आपने एक व्यक्ति से अपना कोई बात शेयर करी, तो हम क्या बोलते हैं, देख मैं तुझे बता रहा हूँ, बताना मत किसी। तो हम जो किसी को बोलते हैं ना कि वो किसी को नहीं कहेगा या वो किसी को नहीं कहेगी, वो इसमें आ गया ग्रुप के अंदर। अपने तो तुम ही हो, ग्रुप के अंदर अपन क्या बोल सकते हैं, अपनी बात ही अलग है, अपने लोगों की बात ही अलग है, अपने लोगों की बात अलग है, मतलब जहां पे सिर्फ अपन ही है। और यहाँ पे वायरल वीडियो, चलो जी, ऐसे अगर समझना हो ना तो पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन सैम एंड आरडीएफ से हमने समझ लिया। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन रिलेशनशिप बेस्ड पे हमने समझ लिया। इंटर, इंट्रा, ग्रुप, मास। इंटर मींस आई, मी एंड माई सेल्फ। इंटर मींस, इंट्रा मींस आई, मी एंड माई सेल्फ। इंट्रा मींस वो किसी को नहीं कहेगा या वो किसी को नहीं कहेगी। ग्रुप मींस अपने लोगों की तो बात ही अलग है, अपना तो एक ग्रुप है, बहुत अच्छा ग्रुप है अपना। और मास मींस वायरल वीडियो। बिल्कुल। तो रिलेशनशिप बेस पे क्लियर है? आई डोंट थिंक कि किसी को कोई भी डाउट है। अगर है तो आपके लिए बिल्कुल ओपन है, कमेंट करो, बताओ डाउट क्या है। अब एक बात और बताओ मुझे, अभी जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो किस मीडियम के थ्रू हो रहा है? अभी हमारा होने वाला कम्युनिकेशन कौन सा मीडियम है, क्या है, क्या बोलेंगे अपन इस कम्युनिकेशन को? देखो, अभी जो अपना कम्युनिकेशन हो रहा है ना, अभी इस वक्त एक ग्रुप कम्युनिकेशन है, क्योंकि मुझे पता है कि इतने स्टूडेंट्स लाइव चल रहे हैं। मैंने क्या बोला था, ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब जिसमें काउंटेड हो, काउंटेड है, टॉप चैट में दिखा रहा है कि इतने लोग लाइव है, तो ग्रुप है।
जैसे ही मैं एंड स्ट्रीम करूंगी उसके बाद में व्यूज आने लगेंगे, 1 2 3 4 5 व्यूज आएंगे, व्यूज आएंगे, बहुत सारे व्यूज आएंगे, उसको हम बोल देंगे कि ये मास कम्युनिकेशन। अब उसके बाद में वो कितना क्रॉस करेगा वो मेरे को नहीं पता। आगे बात समझ में? देखिए मैं आप लोगों को कराऊंगी सुपर्णा अभी कम्युनिकेशन, इसके बाद में हमारी चलेगी लॉजिकल रीजनिंग, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, एंड देन फिर हायर एजुकेशन। चलिए, तो हमने कम्युनिकेशन के अंदर रिलेशनशिप बेस्ड हमने देख लिया है। अब हम बात करने वाले हैं चैनल बेस्ड कम्युनिकेशन की। ठीक है, तो कम्युनिकेशन 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 के अंदर सिंपल सी चीज थी, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में रिलेशनशिप बेस्ड हमने देख लिया था। अब हम बात करेंगे चैनल बेस्ड। ठीक है, चैनल बेस्ड कम्युनिकेशन दो तरह से होता है। एक आता है वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा आता है नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन भी दो तरह से वर्क करता है। एक आता है ओरल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, एक आता है रिटर्न टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज को शामिल करते हैं। बॉडी लैंग्वेज जैसे कि आपके हैप्टिक्स हो गया, प्रॉक्सिमिक्स, काइनेसिक्स, बहुत सारी है होती हैं, इन सबको हम शामिल करते हैं। तो देखिए, अब बहुत ही एक कोर बात आप लोगों को समझा रही हूँ, उसको दिमाग में फिट करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं समझना है। एक बात को बहुत शांति से दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो हम पढ़ते हैं वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, आगे बात समझ में, वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इस वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि इज इक्वल टू वर्ड, वर्बल इज इक्वल टू वर्ड। ठीक है, समझ में आ गई? ये 100% बात को रट लो, क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक्स हम लोग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, वर्ड, अब वर्ड का मतलब क्या हो सकता है? वर्ड का मतलब होता है भाई शब्द। और शब्द कहाँ से आते हैं? आज मैं बोल रही हूँ तो मैं जो यूज कर रही हूँ, जैसे मैं लिख रही हूँ उसमें भी मैंने वर्ड्स का यूज किया है, बोलने में भी मैंने वर्ड्स का यूज किया है। इसका मतलब मैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, या तो मैं इंग्लिश में बात करूंगी, या मैं हिंदी में बात करूंगी। ठीक है, तो शब्द जहां आ जाए या जहां पे लैंग्वेज आ जाए, वहीं पे कम्युनिकेशन आपका ऑटोमेटिकली वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है। अब कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे मैंने ये बोल दिया कि मैं आप लोगों को, कहीं पर आपने जैसे कोई लिखी हुई चीज देख ली, जैसे न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर को रीड करना, न्यूज़पेपर को रीड करना, ये आपके कौन से कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है? न्यूज़पेपर को रीड करना कौन सा कम्युनिकेशन है? वर्बल है कि नॉन वर्बल है? बताओ। वर्बल है, ऑब्वियस सी बात है। वर्बल क्यों है? क्योंकि उसमें शब्द हैं। तो नॉन वर्बल हमेशा वही आएगा जहां पे कोई लैंग्वेज नहीं हो, ये हमेशा याद रखना। नॉन वर्बल इज इक्वल टू नो लैंग्वेज, नो लैंग्वेज और नो वर्ड, राइट? जैसे समटाइम्स कोई कुछ कहता नहीं है लेकिन हम समझ जाते हैं। आपके घर में कोई बहुत जोर जोर से डोरबेल नॉक कर रहा है, बहुत डोरबेल बजा रहा है, सॉरी, या गेट नॉक कर रहा है, मल्टीपल टाइम्स कर रहा है, कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है, तो आप क्या देखोगे कि ये कौन है भाई, इतना भी क्या जल्दीबाजी है? उसने आपसे कुछ भी नहीं कहा लेकिन आप समझ गए हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉन वर्बल है, जहां पर आप लोगों को कुछ एक्सप्रेशन से, कुछ काम से पता चलता है किसी चीज के बारे में। ठीक है, दो लोग बहुत पास खड़े रह के बात कर रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये बहुत क्लोज पर्सन है, लेकिन अगर वहीं दूर खड़े रह के बात कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो हम समझेंगे कि इनको इतना बातचीत नहीं होती है इनसे, तो वो प्रॉक्सिमिक्स कहलाएगा। दैट इज द टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन हैज टू टाइप्स। एक होता है ओरल कम्युनिकेशन जिसमें हम बात करते हैं, बोलते हैं, और एक होता है रिटर्न। तो ओरल को हम बोलेंगे कि ये है मौखिक प्रकार का संचार, और एक है रिटर्न जिसे हम को बोलेंगे लिखित प्रकार का संचार। आगे बात समझ में? जैसे अभी मैं बात कर रही हूं आपसे,
तो हम अभी वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। क्यों? वर्बल में भी दोनों कर रहे हैं, एक तो मैं ओरल भी कर रही हूँ और एक मैं रिटर्न भी कर रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी चालू है। कैसे? अभी देखा होगा मेरा हाथ ऐसे आया होगा, ये जो मेरा हाथ आ रहा है, या जो मैं बार बार में हंस रही हूँ, थोड़ा सा भी जो भी आपको मेरा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, मेरे हाथ का मूवमेंट हो रहा है, ये सब नॉन वर्बल के अंदर आता है। तो जो कम्युनिकेशन होता है चैनल बेस्ड, वो या तो वर्बल कम्युनिकेशन होगा या फिर वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा। वर्बल के अंदर वो वर्ड्स में हो सकता है और वो आपके रिटर्न में वर्ड्स में होता है, जिसमें वो ओरली भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। नॉन वर्बल में कोई लैंग्वेज नहीं आती है, कोई वर्ड नहीं आता है। इसको हम बहुत ही स्पेशली अलग से क्लास में ले देखेंगे। ये हम कल की क्लास में करने वाले हैं, क्योंकि कल की क्लास का, आज का तो आपका टॉपिक हो ही गया है, कल की क्लास में हम इसको डेफिनेटली करेंगे। बट आज की क्लास में सिर्फ ये समझ लो कि वर्बल इज इक्वल टू वर्ड। तो अगर कोई बोले कि मैंने एक्सप्रेशन किसके अंदर काउंट होंगे, तो वो नॉन वर्बल में काउंट होंगे। किसी ने अगर कोई चीज लिख के आपसे बात करी है तो वो वर्बल में आएगा। काफी लोग गलत करते हैं, उसको नॉन वर्बल में काउंट करते हैं। वर्बल वर्बल मतलब कि वर्ड्स, वर्बल वर्ड्स। ठीक है, चलो, ये मैं बार बार में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस है। आपको कितना भी समझा दिया जाए, एक ना एक बार ये मिस्टेक होती ही होती है। ठीक है, तो ये किसी को मिस्टेक नहीं करनी है। आगे चलते हैं। अब देखिए हमें कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन पढ़ने हैं। एक आता है फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, औपचारिक संचार, जो जनरली ऑफिस में किया जाता है, बॉस के सामने किया जाता है, या जो हम इंटरव्यू देते वक्त करते हैं कि आई एम ए वेरी वर्कोहॉलिक पर्सन। तो जो लिखा जाता है ना लोग कि मैं आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क, जहाँ पे फॉर्मेलिटीज लिखी जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि ज्यादा फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं, मतलब कि औपचारिकताएं जहाँ ज्यादा होती हैं। जैसे हाय मैम, गुड मॉर्निंग। किसी का भी जैसे फोन आता है बैंक से और कहते हैं कि मैम लोन ले लीजिए, मना कर दिया, ठीक है मैम आपका दिन शुभ रहे। कंपलसरी है कि वो कहेंगे कहेंगे, हालांकि उनको हमारे दिन से फर्क ही नहीं पड़ता है बिल्कुल भी, बट वो कहेंगे क्योंकि वो औपचारिकताएं हैं। तो ये आता है फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कतई औपचारिकता नहीं होती है, जो आपके अपने घर वालों के साथ में होता है, या हमेशा ये उन लोगों के साथ में होगा जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है। जैसे अगर आपकी तबीयत खराब हो गई और आप अगर अपने ऑफिस में बैठे हैं और अगर आपका कोई क्लाइंट आया है, ठीक है, तो आप वो आपको क्या बोलेगा? आपकी तबीयत खराब है, क्लाइंट आपको क्या बोलेगा? ओ सर प्लीज टेक केयर सर, अपना ध्यान रखिए सर। ऐसे थोड़ी होता है, प्लीज अपना ध्यान रखिए, वो आपको ये बात बोलेगा। लेकिन आपकी तबीयत खराब हो गई और ये बात अगर आपके पेरेंट्स को पता चल गई तो वो क्या बोलेंगे? और खाओ ठंडा, और खाओ आइसक्रीम। वो उल्टा जवाब देंगे। तो ये होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें कोई तरह की औपचारिकताएं नहीं होती है। समझाऊंगी, सुपर्णा समझाऊंगी। धीरे धीरे, धीरे धीरे रहे मना, धीरे सब कुछ होए। तो आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। इतना समझाऊंगी कि आप बोर हो जाओगे। डो नॉट वरी। इसके बाद में आता है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल मीन्स बोल करके जहां हो रहा है, ये डिस्टेंस में भी हो सकता है, ये फेस टू फेस भी हो सकता है। डिस्टेंस बोले तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ओरल कम्युनिकेशन है, फोन पे बात हो रही है, सारे काम चल रहे हैं। फेस टू फेस, जनरली पेरेंट्स से बात करना या जिससे भी मिल रहे हो आप उससे बात करना। रिटर्न कम्युनिकेशन, जहां सिर्फ लिख के बात हो रही है, जैसे कहीं का किसी का मेल आप लोगों को मिल रहा है, किसी से आपकी बातचीत हो रही है, रिटर्न। नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कोई हम जनरली ये कहते हैं कि उसके वर्ड्स में और उसकी जो उसका जो बोलने का तरीका था और वो जो बातें बोल रहा था उसमें बहुत डिफरेंस था, है ना। तो जैसे कोई कह तो रहा है कि हाँ हाँ मैं ये काम कर लूंगा, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है उसकी बातों में, तो हमें हमें लगता है कि ये नहीं कर पाएगा। तो बोलने के साथ साथ आपके पास में वो एक आर्ट होना चाहिए जिसमें आप अपने नॉन वर्बल जेस्चर्स को भी प्रदर्शित कर पाए। तो ये हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू फेशियल एक्सप्रेशन, फीडबैक कम्युनिकेशन टू थ्रू साइन लैंग्वेज, विजुअल कम्युनिकेशन एंड ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होता है ग्रुप का कम्युनिकेशन, जो जनरली हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में काउंट होता है और ये पाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, ठीक है। तो जितने भी टाइप्स के ये जैसे फॉर्मल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये सब आप लोगों को मिल जाएगा अनअकैडमी पर। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, सक्सेस नेट JRF, जहां पर आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे टाइप के कम्युनिकेशन समझ में आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक्स टाइप्स के कम्युनिकेशन की जो इन्होंने कही। जनरली चैनल बेस्ड हमने देख लिया, रिलेशनशिप बेस्ड हमने देख लिया, वर्बल एंड नॉन वर्बल को आने वाली क्लास में कभी समझाएंगे। अभी आप लोगों को कुछ कम्युनिकेशन के टाइप्स और समझा देती हूँ मैं। जैसे
जो फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है या जो इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है उसका हमेशा संस्थाकरण किया जाता है। मतलब हम बेसिकली 4 तरह से कम्युनिकेशन को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक पर्टिकुलर ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है, आप एक ऑफिस में काम करते हैं। अब एक ऑफिस की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है कि ऑफिस में एक तो होता है बॉस। बॉस क्या होता है? सुप्रीम पावर होता है। बॉस के नीचे कौन काम करता है? मैनेजर काम करता है, कर रहा है। ठीक है, मैनेजर के नीचे उसके कुछ और वर्कर्स आ जाते हैं। मैनेजर्स के नीचे जैसे मान लीजिए कि सुपरवाइजर आ गए। ठीक है, सुपरवाइजर्स के नीचे वर्कर्स आ गए। आगे वर्कर्स। तो ये एक पर्टिकुलर ऑफिस का जो नजारा होता है ना, ये वो है। अब इसमें आप एक बात बताइए, मान लीजिए कि बॉस को एक अनाउंसमेंट करनी है कि संडे का ऑफ इस बार नहीं होगा क्योंकि हमारे पास में वर्कलोड बहुत ज्यादा है। तो ऐसा तो नहीं है कि बॉस डायरेक्टली हर एक वर्कर को आके बोलेगा कि देखो भाई कल ऑफ नहीं है, फिर दूसरे को बोलेगा कल ऑफ नहीं है। 500 वर्कर्स काम कर रहे हैं, 500 वर्कर्स को वो नहीं बोलेगा। बॉस अपनी बात सीधी सीधी बोलेगा किसको? अपने मैनेजर को। वो मैनेजर को ये बोलेंगे कि देखो संडे का अपना ऑफ नहीं है क्योंकि काम बहुत ज्यादा है, आप सारे वर्कर्स तक पहुंचा देना। तो मैनेजर भी वर्कर के पास में नहीं आएगा, मैनेजर जाएगा सुपरवाइजर्स के पास में और वो बोलेगा अपने सुपरवाइजर्स को देखिए कल का अपना ऑफ नहीं है, संडे ऑफ नहीं है, इस बार आप वर्कर्स को बता देना। सुपरवाइजर्स जाएंगे उनके वर्कर्स के पास में और फिर वो उनसे अपनी बात कहेंगे। तो आप भी देख सकते हैं कि बात यहाँ पे कहां से आई है। बात यहाँ पे जो बिल्कुल अप साइड में बैठे थे, ऊपर ऊपर जो बैठे थे, उनसे लेके जो सबसे नीचे नीचे बैठे थे उन तक ही आई थी। ठीक है, तो बात कहां से आ रही है? अप साइड से डाउन साइड की तरफ आ रही है। तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगा ये। ठीक है, अब मान लो कि वर्कर्स को ये तो कह दिया कि संडे ऑफ नहीं है। अब वर्कर्स ने क्या किया, अपनी एक यूनिटी बनाई और उन्होंने डिमांड कर दी संडे की छुट्टी की। उन्होंने बोला कि देखिए सर हम ऑलरेडी इतना काम कर रहे हैं, हमें संडे की छुट्टी चाहिए। तो वर्कर्स अब सीधा बॉस के पास में नहीं जाएंगे। अब वर्कर्स क्या काम करने वाले हैं, वो ये करेंगे, अब वो सीधा पहुंचेंगे अपने इनके पास में, सुपरवाइजर्स के पास में। वो सुपरवाइजर को बोलेंगे कि सर हमारे संडे की छुट्टी करवाओ। सुपरवाइजर मैनेजर को बोलेगा देखो साहब वर्कर मान भी नहीं रहे हैं, इनकी संडे की छुट्टी करवाओ। मैनेजर बोलेगा बॉस को कि देखिए सर वर्कर्स मान नहीं रहे, इनकी संडे की छुट्टी करवाओ। तो अब जो बात थी वो कहां से कहां जा रही है? डाउन से लेके अब बात कहां मूव कर रही है? डाउन से अपर पार्ट में मूव कर रही है। तो ये कम्युनिकेशन आपका कौन सा कहलाएगा? अपवर्ड कम्युनिकेशन। आ गई बात समझ में? ये हो जाएगा अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो डाउनवर्ड मतलब जहां पे बात ऊपर से नीचे आ रही हो। डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे। ठीक है, अपवर्ड नीचे से ऊपर। आ गई बात समझ में? अब सुनो मेरी बात, यहीं पे बात खत्म नहीं हुई थी। बॉस ने अनाउंस कर दिया कि संडे की छुट्टी नहीं होगी, वर्कर्स तक बात पहुंच गई, डाउनवर्ड हो गया। वर्कर्स ने बोल दिया हमें छुट्टी चाहिए, बॉस तक बात पहुंच गई, अपवर्ड हो गया। अब बात यहीं तक नहीं टिकती है। अब ये जितने वर्कर्स थे ना यहाँ के, इन वर्कर्स ने बोला कि चलो ठीक है अपन एक बार यूनिटी बना लो। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्कर वर्कर आपस में चर्चा कर रहे हैं कि देखो चाहे कुछ भी हो जाए संडे को छुट्टी लेनी है तो लेनी है। सुपरवाइजर जो थे वो भी आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे बॉस को ये बात बताई जाए कि छुट्टी नहीं, छुट्टी चाहते हैं वर्कर्स। और मान लो कि यहाँ पे एक दो मैनेजर्स और थे, तो आपस में मैनेजर्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे बॉस को बोला जाए कि संडे की छुट्टी दे दे बॉस। तो जहां पे लोग अपनी सेम पोस्ट के लोगों के साथ में बात कर रहे हैं, जैसे कि वर्कर वर्कर बात कर रहे हैं, सुपरवाइजर सुपरवाइजर बात कर रहे हैं, मैनेजर मैनेजर बात कर रहे हैं, इसे हम बोल देंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, क्षैतिज संचार। ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारा? क्षैतिज संचार, जहां पे सेम कास्ट बोले रही हूँ, सेम तरह के लोगों के साथ में बात हो रही है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे चल के क्या हो रहा है? आगे चल के क्या हो रहा है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है।
सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। एक मिनट, एक मिनट। अब वर्कर्स ने देखा कि बॉस के पास जाने से तो कोई काम बन नहीं रहा है, तो वर्कर्स क्या करे? सीधा वर्कर्स अब क्या करेंगे? ये वर्कर्स गाइस अब सीधा, यहाँ पे एक वर्कर है, वर्कर सीधा पहुंच गया मैनेजर के पास में, ठीक है। दूसरा वर्कर था, वो डायरेक्टली पहुंच गया बॉस के पास में। बॉस ने डायरेक्टली कांटेक्ट कर लिया सुपरवाइजर से, ठीक है। सुपरवाइजर ने डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया बॉस के साथ में, एक वर्कर ने डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया सुपरवाइजर के साथ में। इसका मतलब अब यहाँ पे कोई किसी नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, डायरेक्टली लोग जा रहे आ रहे हैं। इसे हम बोलेंगे डियोगनल कम्युनिकेशन। आगे बात समझ में? तो अपवर्ड कौन सा कम्युनिकेशन था? जहां पे बात ऊपर की तरफ जा रही थी, अपवर्ड। वर्ड मींस की ओर, वो अप मींस ऊपर की ओर, वर्कर से बॉस की तरफ। डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, बॉस से वर्कर्स की तरफ। हॉरिजॉन्टल, वर्कर वर्कर में बात हो रही है, सुपरवाइजर सुपरवाइजर में बात हो रही है, मैनेजर मैनेजर में बात हो रही है। फिर आता है डियोगनल, कि जहां कोई किसी को नहीं देख रहा है, वर्कर बॉस से बात कर रहा है सीधा, बॉस सीधा मैनेजर से बात करते हुए सुपरवाइजर से बात कर रहा है, सुपरवाइजर सीधा मैनेजर से बात कर रहा है। नो प्रोटोकॉल इन कम्युनिकेशन। जनरली ये होता है हमारे घरों में, घरों में जहां पे कोई भी बैठा हो, अपन प्रोटोकॉल नहीं देखते हैं। दादाजी बैठे हैं, दादी जी बैठी हैं, पापा बैठे हैं, मम्मी बैठे हैं, छोटा भाई बैठा है, बहन बैठी है, सब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो ये होता है डियोगनल कम्युनिकेशन, जहां पे प्रोटोकॉल नहीं होता है, कोई भी किसी से बात कर सकता है। आगे समझ में? दिस इज कॉल्ड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर द टाइप्स ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन। चलिए गाइस, आगे की जो अपने क्वेश्चन है ना, जो वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये अब अपन करेंगे कल की क्लास में। तो एक बार आप रिवाइज जरूर कर लेना क्लास को, क्योंकि मेरी क्लास का हो चुका है अब समय। अब हमें लेनी पड़ेगी आपसे विदा। चलिए गाइस चलते हैं, नहीं ज्योग्राफी के बच्चे फिर मेरे को बोलेंगे। ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन। हाँ, और इसके साथ में आज 1 बजे अपनी ज्योग्राफी की स्पेशल क्लास है। 1 बजे स्पेशल क्लास है, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो कर लो। गोल में चले जाओ, एनटीए यूजीसी नेट, मेरी प्रोफाइल वहां पे मिल जाएगी आपको, कृतिका पारिक के नाम से। फॉलो कर लेना प्रोफाइल को। फॉलो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आज से हम स्टार्ट करने वाले ज्योग्राफी की 1500 एमसीक्यू सीरीज, जो 1 बजे होगी। उसके लिए आपको एनरोल कराना है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने क्लासेस लगा दी है। ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज आज है डे 1, डे 2, डे 3, ऐसे हम करेंगे दोपहर को 1 बजे। तो आप एनरोलमेंट कराने के लिए यूजीसी 10 कोड यूज करेंगे, ताकि आपका फ्री में एनरोलमेंट हो जाए। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आज आप लोगों के लिए एक है अनअकैडमी के इनिशियल 500 सब्सक्रिप्शन पे 6 मंथ के साथ में आपको पूरे सॉरी अनअकैडमी पर जो अभी ऑफर चल रहा है 500 को, उनको 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया जाएगा 12 महीने के साथ में। तो अगर आप आज अभी इसी वक्त 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो कि 14,355 का पड़ेगा यूजीसी 10 लगाने के बाद में, तो आपको लगभग लगभग 11,000 का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा। तो गाइस 14,000 इन्वेस्ट करके 11,000 का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 500 सब्सक्रिप्शन के ऊपर ही है, और ये सिर्फ आज और कल के लिए वैलिड है। तो आप जल्दी हो सके, या तो 500 सब्सक्रिप्शन पूरे हो जाए, या 15 तारीख आ जाए, 16 तारीख आ जाए, दोनों में से कोई भी पहले हो सकता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन, तो यूजीसी 10 रेफरल कोड लगा के आप 10% ऑफ भी ले सकते हैं, और 12 महीने के साथ में 6 महीने का सब्सक्रिप्शन भी आप फ्री में ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आप लोगों से फिर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।